दोस्तों, मेरा नाम समर खान है और आप इस वक्त देख रहे हो बिग न्यूज़ 27। दरअसल जो आज हमारी मौजूदगी है वो नुहू ज़िले के गांव खेड़ा खलीलपुर के अंदर हम मौजूद है। और मेरे साथ जो आप अपनी फ़ोन की स्क्रीन पर देख रहे हो, दरअसल ये खेड़ा खलीलपुर के वो गरीब लोग हैं जो लगातार सरकार से मदद मांगते हैं। दूसरी अगर बात की जाए तो सरकार ने एक नरेगा निकाला है, जिस नरेगा से उन गरीब लोगों का पेट पलता है जो 2 वक्त का खाना बड़ी मुश्किल से जुटा पाते हैं। ऐसे में अगर उनके साथ उन्हीं के गांव का जो सरपंच है वो उनके साथ खिलवाड़ करता है या फिर उनका हक मार लेता है, गरीब लोगों के ऊपर क्या बीतती होगी ये तो उनके दिल को ही पता होगा। जी हाँ, जो बात सामने निकल कर आ रही है वो ये आ रही है कि इनके पास ये जो आपको कागज़ दिखाई दे रहे हो, दरअसल ये किसी जगह की रजिस्ट्री नहीं है, ना ही ये इनके लिए कोई 1-2 लाख रुपए दिए गए। उनका सबूत है दरअसल ये वो जॉब कार्ड बने हैं जो सरपंच ने बनाए थे नरेगा में काम करने के लिए। अब इन लोगों के पास जॉब कार्ड तो हैं लेकिन इनके पास पैसे नहीं है, क्योंकि वक्त बीत गया है, नरेगा का काम भी ख़त्म हो गया है, लेकिन इनके पास पैसे नहीं आए। आखिर इनसे बातचीत करेंगे क्या इनको वो मजदूरी मिली है या नहीं मिली है और ये किन के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, पूरी जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगे। जी अंकल जी, क्या नाम है? रमेश है जी। रमेश जी, ये क्या है आपके हाथ में? ये मेरा नरेला का वो है जी। अच्छा, जॉब कार्ड है? जॉब कार्ड है। अच्छा, आपने कहीं पर मजदूरी वगैरह की थी? मजदूरी नहीं की जी। मजदूरी नहीं की थी आपने? नहीं की जी। मेरी उम्र 67-68 साल है जी। और आपको पता भी नहीं था हमारा पता जॉब भी कार्ड नहीं बन था। गया? पता भी नहीं था। जॉब कार्ड बन गया ये भी नहीं पता था? नहीं पता जी। अच्छा हाँ हाँ। और ये पैसे निकलवा लिए जी उल्टे सरपंच ने जी। मतलब आपको ये भी नहीं पता जॉब कार्ड बना है या नहीं बना, खाता हाँ जी। बना है, नहीं आपको पैसा है, कैसा कुछ भी नहीं, पता आप नहीं है मजदूरी जी। कराई? कैसा अच्छा। भी पता नहीं है जी। अच्छा, कुछ भी पता नहीं है? नहीं जी। जी ताऊ जी, आपका भी जॉब कार्ड बना है? ना बने ये बना है आपका? आपने मजदूरी की थी कहीं जाकर? ना कहीं। अब बताइए, ये बुजुर्ग शख्स है, ये क्या मजदूरी करेगा? इसकी हालत अगर आप देखो, इसकी उम्र भी तकरीबन 80 के समथिंग होगी, लेकिन अब बताइए क्या मजदूरी करेगा। इस बुजुर्ग का भी जो यहाँ का सरपंच है उनने जॉब कार्ड बनवाया है और कहीं ना कहीं घपलाबाजी नज़र आ रही है। पूरी जानकारी और जुटाने की कोशिश करते हैं। आपको पैसे दिए थे? पैसे उन्होंने निकाल लिए। नहीं दिए पैसे? हाँ, पैसे नहीं दिए। आपका खाता खुलवाया था? हाँ? आपका खाता खुलवाया खाते था? खुले पड़े। अच्छा, हाँ, ये क्या मामला आपके हाथ में जो है ये जॉब कार्ड है? जॉब कार्ड जब सरपंच आया था यहाँ पर, आपसे पूछ के बनाए थे जॉब कार्ड? ना पूछ के ना बनाया, पूछ के नहीं बनाए, हाँ। वैसे ही बना दिए थे? वैसे बनाया। अच्छा, क्या बोला था? नु बोला कि कहना मैं तेरे खाता में पैसा गेरूंगा हाँ और गूठा लगाना, तो हमें कहा पता क्या चीज का गूठा लगवा रहा हूँ। हाँ। अच्छा, ये उसने बोला था पैसा गिरूंगा तेरे खाते में? हाँ, तेरे खाता में मेरा पैसा आ रहा है हाँ। और गूठा लगा दे। हाँ। और 3 बार उन्होंने गूठा लगवाया मेरा। अच्छा। 3 बार पैसा निकलवाया। जब उन्होंने पैसा निकलवाए थे, आपको नहीं पता था इस चीज़ ना का? हमें कहा पता पैसा कैसे गेरा, कैसे निकलवाया। अच्छा, आपको कुछ सरपंच उसने बताया भी नहीं था मैं पैसा निकलवा रहा हूँ, आपको दूंगा नहीं दूंगा? ना कुछ ना बताया मैं। कुछ भी नहीं कहा था? ना हाँ जी। आपने कहीं मजदूरी वगैरह की थी? ना कीजिए हमने। मजदूरी नहीं की आपने? ना। तो फिर आपके जो पैसे निकले हैं वो उसमें से कुछ पैसे दिए थे सरपंच ने आपको? ना दिया जी, हमको तो गूठा लगवावा है बस हम पे। अच्छा, गूठा लगवा लेता था और आपसे कह देता है कि मैं पैसे ला के दे दूंगा, ऐसे बोलता था? ना, कुछ नहीं बोलता था? ना। मतलब जब आप गूठा लगाते पूछना का हक था आपका? हमने नहीं ना पूछी मुझे जी कोई होएगा कोई वैसे। अच्छा, ठीक है जी। ये क्या मामला चल रहा है आपके गांव में नरेगा को लेकर? मेरे गांव में 2016 में स्कीम चली थी, महात्मा गांधी रोजगार योजना। हाँ। इसमें सरपंच ने गांव के कम से कम 184 जॉब कार्ड और अदर गांव के 700 जॉब कार्ड बनाए फर्जी। इसमें किसी ने कोई काम नहीं करा। उन खातों में पैसे आए, इनको कोई जानकारी नहीं। इनसे बोला कि मैं तुम्हारा कुछ पैसा पास करा रहा हूँ कहीं से। अच्छा। आप गूठा लगा दो। हाँ। इन्होंने पैसे गूठा लगा दिए। हाँ। लेकिन उन्होंने फिर बोला वो गूठा किस चीज़ के लगवाए थे हमें बताओ। तो कोई जवाब नहीं देता था। उसके बाद ये लोग मेरे धोरे आए, तो इस तरीक़ा से हमारे गूठा यूज कर लिए, ये क्या कारण है। मैंने इनकी जॉब कार्ड लिस्ट खुलवाई तो उसमें इनका काम दिखा रखा सबका। मस्टॉल मौके पे, किसी का नाली साफ करते हुए, किसी का जौड़ खोदते हुए, जो कि मेरे गांव में 2016 से 22 तक मनरेगा का 1 भी % काम गांव में हुआ ही नहीं है। तो इन्होंने बोला कि ये पैसे क्यों निकलवा लिए, तो इनको और धमका दिया अब तुम्हारे पैसे तुमने अपनी ज़रूरत के हिसाब से निकलवाया। उसके बाद इन्होंने DC के भी कंप्लेंट करी हुई है, SDM के भी कंप्लेंट करी हुई है। तो मेरी तो BJP सरकार से यही उम्मीद है इनको इनका पैसा मिले। अगर नरेगा का काम सरपंच ने नहीं करा तो वो पैसा वापसी रिकवरी हो। हाँ, वापस। ठीक है।
और ये मुझे पूरा आश्वासन है कि बीजेपी सरकार बिल्कुल भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी बुलंद आवाज़ रखेगी, गरीब आदमियों को न्याय दिलाया जाए, क्योंकि इसमें 60 साल से ऊपर के बंदे, हैंडीकैप बंदे और सर्विसमैन बंदे, यहाँ तक कि जो बंदे जेल में पड़े हैं उनके नाम से भी फिलहाल काम हुआ दिखा रखा सरकार ने। कैटल साइड है पशुओं की, 17 आदमियों के नाम कैटल साइड मंजूर कराई है, किसी को कोई पैसा नहीं मिला, अदर नंबर दे देते हैं, OTP से पैसे निकल जाते हैं। अच्छा, मौजूदा सरपंच है जो यहाँ पर फिलहाल, उसने ये काम किया ये है? जो पिछला सरपंच है संतलाल जी, ग्राम सचिव सुंदर, ग्राम सचिव ज्ञानेंद्र जी, इन्होंने मिली भगत से सारा काम करा। अच्छा, और जो मौजूदा सरपंच है फिलहाल वो तो फिलहाल का उसको अभी ऐसा कोई काम चला नहीं है गलत, उसने अभी कोई काम चालू करा नहीं है मनरेगा का, वो भी इसलिए डर रहा है कि मैं कभी फंस जाऊँ। अब नाम क्या है आपका? हमीलाल हाँ, हमीलाल। हमीलाल जी। हाँ जी। कौन है जो धमकी देता है आपको आकर? हम संतलाल। अच्छा, आप संतलाल धमकी देता है आकर? और सरकार से मिल जाए हाँ, मिल रहा है हाँ। यहाँ पे दरखास्त वो लगा दे। अच्छा अच्छा। हाँ अच्छा। हम